और यहाँ पर हमारे साथ कविंद्र गुप्ता, पूर्व डीएसपी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के। बहुत बहुत स्वागत है कविंद्र गुप्ता जी। और सबसे पहले देखिए, हमने घुसपैठिए यानी जो अब घुसपैठियों का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है, उसको लेकर के हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, ऑपरेशन बॉर्डर के नाम से। उस पर सबसे पहले तो आपका रिएक्शन चाहेंगे। और इसको लेकर के लगातार हम देख रहे हैं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक तल्खी सी चलती है कि स्टेट जो है वो काम करने नहीं दे रहा है सेंट्रल की तरफ से, कि आप चीजें कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कलेक्टिव स्टैंड क्या होगा? और साथ ही बीएसएफ को लेकर के भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे, क्या फेलियर है, रोक नहीं पा रहे हैं, कहां लूप होल्स रह गए? कविंद्र जी, एक बार माइक चेक कीजिएगा प्लीज। अनम्यूट करिएगा सर। मुझे लग रहा है कविंद्र जी को शायद आवाज नहीं जा रही, उनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखा आपने कि किस तरह से पासपोर्ट लेकर आते हैं, कैसे नकली पासपोर्ट तैयार किए जाते हैं, कैसे यहां आकर अपना पासपोर्ट फाड़कर फेंक देते हैं और उसके बाद जो है यहां का ओरिजिनल पासपोर्ट बनवा लेते हैं, यहां के दस्तावेज तैयार करवा लेते हैं, यहां का वोटर आईडी बनवा लेते हैं, यहां के तमाम चीजें उनकी तैयार हो जाती हैं। तो अब तक के ऑपरेशन बॉर्डर में इस पूरे नेक्सस का हमने खुलासा कर दिया है। ये एक तरह से कैसे इंडस्ट्री डेवलप कर गई है, कैसे बिचौलिए और दलाल इस पूरे खेल को अंजाम देते हैं और कैसे नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल रहे हैं। रमनीश जी, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, अभी तक के इस पूरे खुलासे को लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है विवेक जी, वाकई में कितना मैं धन्यवाद दूं, आपने जिस तरह के खुलासे मैं आपके चैनल पे माध्यम से देख रहा हूं कि ये बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। अब बताइए कि रूलिंग पार्टी को 30% वोटिंग यदि आप उसके पक्ष की ओर जाता है, वाकई में देखिए कि 1-2% का वोट प्रतिशत यदि इधर से उधर हो जाए, सरकारें बदल जाती है। आप बताइए कि कितना बड़ा जखीरा जो है ये जो है वोटिंग प्रतिशत के मामले में देखा जाए कि ममता दीदी, चूंकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता दीदी हैं, पहले वो आरोप लगाते थे कि भैया वो जो है ये बुद्धदेव भट्टाचार्य और सीपीएम जो है लेफ्टिस्ट को ये मदद करते, उस समय तो रोती थी 2005 में। वाकई में उन्होंने सोमनाथ दादा के सामने उन्होंने जो है पेपर फेंक दिए थे, इस तरह से उन्होंने विरोध दर्ज किया था 2005 में। और आप 1990 में भी ये मामला उठाया था बांग्लादेशी घुसपैठी का ममता दीदी ने, लेकिन आज ममता दीदी को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। ममता दीदी के खुद देखिए बहुत सारे ऐसे नेतागण जो हैं उनको मदद करने की बात करते हैं और मदद करते हैं, खुले तौर पे करते हैं। आप नादिया जिले को देखें, उत्तरी परगना को देख लें, साउथ परगना को हम देख लेते हैं, बीरभूम को देख लेते हैं, मुर्शिदाबाद को देख लेते हैं। ये सारा का सारा एरिया जो आप बांग्लादेशी घुसपैठी से भरा पड़ा है। 50 लाख की कम से कम आबादी जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों की पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं। विश्व शर्मा जी, कम से कम हेमंता विश्व शर्मा जो सीएम है आसाम के, वहां तो वो भाला लेके खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे फूल माला लेके खड़े हैं ममता दीदी कि आओ हमारे साथ आओ। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा आप देखा जाए तो वोट प्रतिशत जो है इनका सबसे बड़ा, बहुत बड़ा वोटर है ये बांग्लादेशी घुसपैठी। और बात है कि सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठी पश्चिम बंगाल में नहीं, आप दिल्ली में ये बहुत बड़ा मुद्दा अभी हमने सुना कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो खास करके हैं, आपने देखा कि अभी हालिया चुनाव में जो दिल्ली का चुनाव, उसे बांग्लादेशी घुसपैठी का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। लेकिन सामने आया है यदि, तो इसके पीछे कुछ तो प्रमाण रहे होंगे। प्रमाण के रूप में आप देखिए कि आज दिल्ली पुलिस ने 17,000 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया है। 17,000 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है और दिल्ली पुलिस ने किया है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी जो है उसको डिपोर्ट करने की भी तैयारी में लगी हुई है। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ दिल्ली में होने वाली नहीं है, देश में ऐसे, जैसा कि मैंने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वायरस का रूप। अब 17,000 की बात कर रहे हैं सर, अब 17,000 की बात कर रहे हैं, सिर्फ दिल्ली की, सिर्फ दिल्ली की बात करें, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं। लेकिन मेरा मानना है साल 2000 में एक रिपोर्ट मैंने कोट किया जो माधव गुडबुले जी का था, जो भारत के गृह सचिव थे। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे। उस समय गृह सचिव ने एक रिपोर्ट दी, उस समय वो रिपोर्ट में जिक्र कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ के आसपास अवैध बांग्लादेशी हैं।
और मैं ये डेटा जो कोट कर रहा हूं आज से 25 साल पहले पुराना डेटा मैं आपको कोट कर रहा हूं। 25 साल पहले 1.5 करोड़ थे, अंदाजन कितने होंगे आज की तारीख में? 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, लगभग 5 करोड़। लेकिन मैं मानता हूं कि विवेक जी ये सामने जो है आंकड़े पहली बार तो आया नहीं 1998 में, जैसा कि आपने पहले भी इस बात को माना कि सिन्हा जो गवर्नर थे, सिन्हा साहब, उन्होंने भी दिया था और उन्होंने आगाह तक किया था कि ये जो है वाकई में ये नासूर बन जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बीमारी बन जाएंगे और ये बांग्लादेशी घुसपैठी के ऊपर कोई भी राजनीति नहीं करना चाहिए, चाहे यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए दिल्ली की सल्तनत में जो बैठे अरविंद केजरीवाल जी, उनके नेता अमरतुल्ला खान भी नहीं रहा है, सिर्फ वोट के लिए देखिए किस तरह से देश की सुरक्षा के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ, देश के आम लोगों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे सीलमपुर में जाते हैं राहुल जी चुनाव करने के लिए, वहां पे चुनाव प्रचार में, और वहां पे इसलिए जाते हैं कि सीलमपुर में बांग्लादेशी घुसपैठी की भी संख्या है और सहादरा में आप देख लीजिए। लेकिन बात है कि यहाँ पे AIM जो है वो कहता है सबसे बड़ा रहनुमा मैं हूं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। यहाँ पे इनके नेता केजरीवाल के नेता अमनुल्लाह खान जैसे, ताहिर हुसैन जैसे लोग जो हैं वो हैं, उनको कहना है कि नहीं सबसे बड़ा मैं हूं रहनुमा। तो इन लोगों में रहनुमा की तैयारी चल रही है कि कौन सबसे बड़ा रहनुमा है। लेकिन मुझे संजय सरकार कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय सरकार, आलोक जी आपके पास जी। यश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और एक बार फिर से हमारे साथ रोमिता दत्ता जुड़ गई, सीनियर जर्नलिस्ट। आपका फिर से स्वागत करेंगे। संजय सरकार कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय देखिए, सबसे बड़े बात क्या है ना, जब कुछ देश में कुछ मर्डर होता है, कुछ बलात्कार होता है, कुछ होता है, तो अगर कोर्ट से हो चाहे पुलिस से एक सीट गठन करता है, SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अगर इस तरफ से अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनता है तो आप SAT बनाइए। SAT का मतलब है स्पेशल इंक्वायरी टीम, आप बनाइए। आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, आप क्यों नहीं बनाता है? जब आधार कार्ड बनाता है, यूनिक आधार कार्ड जो बनाता है वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में पड़ जाता है, ठीक है? तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पैन जो बनाता है, सुनिए ना, आप सुनिए ना, पहले बकबक मत कीजिए, जानते हैं तो जानकारी लिए। पैन बनाता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से। अब ये देखिए, जो इलेक्शन इतना ही ज्ञान ममता दीदी को काहे नहीं देते हैं दादा? कार्ड बनाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, सब तो उन्हीं को हाथ से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आप इंक्वायरी में फेल हो रहा है, आप ये ज्ञान जो है ना, अपना जो सद ज्ञान थोड़ा पार्टी कार्यालय में छोड़ दीजिए ना, वहाँ पे छोड़िए कि वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा नादिया में, साउथ परगना में, बीरभूम में, मुर्शिदाबाद में, मालदा में, वहाँ पे आप पकड़िए और उसको फेंक के आइए उस कूड़ेदान में। ये देखिए कूड़े कचरे जो है भरे पड़े जो होता है, जो 30% ज्ञान जो है वोटर बन चुका है। एक एक करके ना भाई, ठीक है, एक एक करके बांग्लादेशियों को भेजिए पकड़ के, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? एक एक लॉ एंड ऑर्डर है सर, एक एक बिल्कुल एक एक करके लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है एक एक करके। आप पश्चिम बंगाल में कौन देख रहे हैं? एक एक करके भारतीय जनता पार्टी देख रही है, रोमिता जी, संजय सरकार स्क्रीन पे प्लीज, या ममता दीदी देख रही है? एक एक करके सर, उनको बोले तो दीजिए, उनका पक्षपात दीजिए। नहीं, आप जिस बात कर रहे हैं ना वो बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जाके नहीं कीजिए, करना जरूरत वहां पर है। बॉर्डर नहीं देखता है, बॉर्डर नहीं देखते नहीं है, देखते बॉर्डर नहीं है। अगर वो सैफ अली खान को जो हत्या करने के लिए गया था, वो मेघालय से एंट्री हो गया है, मेघालय बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर का साथ में नहीं है, उसको भी देख लीजिए ना। आपको जानकारी होना चाहिए ना, ज्ञान नहीं है। आप गोबर गोमूत्रों वाला बात भी हम बात ही नहीं करने चाहते। गोबर गोमूत्रों जो है, जिसको ब्रेन वॉश उसमें हुआ है, हम उससे क्या बात करेंगे जिसका नॉलेज ही नहीं है? कौन से सबसे अंदर में पड़ता है? आप बोलिए 5 करोड़, आपके पास हम वापस लौटेंगे जी। आपके पास 5 करोड़ घुसपैठी घुसा है। हाँ। 5 करोड़ अगर घुसपैठी अगर घुसा है तो बॉर्डर में BSF क्या करता है? एक भाई मेरे उस दिन बोल रहा था 600 प्लास्टिक वहां पर चल गया है। बोलते एक साल में 55,000 करोड़ रुपया राम मंदिर से उसूलवा। भारत का जो फिनेंशियल कैपिटल है महाराष्ट्र में उसूल नहीं होता है जितने राम मंदिर में उसूल कर दिया। इसे आदमी को साथ अगर हम डिबेट करेंगे तो हम डिबेट कर ही नहीं पाएंगे कभी, जिसको ज्ञान नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। रोमिता जी कह रहे हैं कंप्लीट सेंट्रल का दोष है, सेंट्रल इश्यू है। इट्स नॉट अबाउट स्टेट सब्जेक्ट, इट्स अबाउट सेंट्रल सब्जेक्ट। नहीं, ये तो ये ब्लेम गेम देखिए, हम लोग जब कॉर्नर्ड हो जाता है तब ये ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। इसका देखना चाहिए था, उसका देखना चाहिए। ये ब्लेम गेम से कुछ फायदा नहीं होगा।
पर एक बात भी मैं कहना चाहती हूँ, ये एक बीएसएफ सादर्न फ्रंटियर का पास एक स्टेटिस्टिक्स मिला है उन लोग उनकी ऑफिसर से, क्या 2024 में तो वो बोल रहे हैं 2400 इन्फिल्ट्रेटर्स को उन्होंने ये किया है, दे हैव कॉट देम। तो ये जो आंकड़ा दिया है ये तो बहुत ही कम है ना, 2400 इन 2024। तो ये बीएसएफ के ये ऑफिशियल फिगर है। तो ये बात तो एकदम सभी को पता है, ये फिगर जो है ये फिगर तो बहुत ही एक छोटा सा फिगर है, ये हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी के ऊपर पड़ता है, जैसा ये स्टेट के भी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है, क्योंकि ये लोग जो आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स जब आ रहे हैं यहाँ, घर गृहस्थी सब बसा रहे हैं, काम भी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई यहाँ मदरसा चला रहा है, तो ये सब जब होता है लोकल पुलिस के ये एकदम उसके क्या नजर में, तो ये कैसे संभव है? अगर ठीक है उनके पास रोमिता जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। संजय जी, आपके पास भी वापस आएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम वापस लौटेंगे। रविंद्र रैना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले हमने ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, और देखिए ऑपरेशन बॉर्डर के नाम से हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से घुसपैठ होता है और कितने आसानी से जो है बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भारत में आते हैं, और देखिए भारत में आकर के इस तरह से रहते हैं। कई लोग रहते हैं, कई लोग वोट देकर के वापस भी चले जाते हैं। रिएक्शन सबसे पहले इसको लेकर के हम आपसे चाहेंगे। इंडिया डेली ने जो एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से नजर आ रहा है कि किस प्रकार बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की साजिश और कोशिश हो रही है। और ये सारा पर्दाफाश जो आपने किया है, ये बहुत गंभीर चुनौती हमारे लिए इस विजुअल्स को देखने के बाद महसूस होती है। पिछले दिनों आपने देखा कि कैसे जो हमारे बॉलीवुड फिल्म स्टार सैफ अली खान, उन पर रात को हमला किया गया चाकू से, और हमलावर एक बांग्लादेशी घुसपैठ किया था। और उसके बाद इंडिया डेली ने जो ये सारी रिपोर्ट ऑपरेशन बॉर्डर के नाम पर बताई है, इसमें बहुत सारे चिंताजनक प्रश्न हमारे सामने हैं। मुझे लगता है कि इस सारे मामले को से लिया जाएगा, चाहे हमारे वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर के लगती टेरिटरीज हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है, और हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भी कड़े इस पर बिल्कुल रविंद्र जी, आपने बीएसएफ के बारे में कहा, लेकिन देखिए हम यहाँ पर संजय सरकार टीएमसी नेता है, वो भी जुड़े हुए हमारे साथ लगातार, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हम जब भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, वो सीधे पल्ला झाड़ करके सेंट्रल पे चले आते हैं और कहते हैं बीएसएफ फेलियर है, वो नहीं रोक पा रहे। देखिए, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने का विषय नहीं होना चाहिए। जब मामला देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हो तो किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको आपस में और अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, क्योंकि स्टेट पुलिस, स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, उनका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए इसमें कोई पॉलिटिक्स वाला मामला नहीं है कि हमने आज इस पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर वोट हासिल करने हैं। ये मामला देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा है। क्योंकि मैं कश्मीर से आता हूं और हमने यहाँ 40 साल पाकिस्तान का आतंकवाद, पाकिस्तान की घुसपैठ देखी है, और अभी में जो टेलीविजन पर इंडिया डेली आपका ये स्टिंग ऑपरेशन, ये जो बॉर्डर का आपने दिखाया घुसपैठ का, ये देख रहा हूं,
तो मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। जम्मू कश्मीर में हमने पिछले 40 सालों में ये सब देखा है, हमने भुगता है। हम नहीं चाहते कि देश के किसी और कोने में इस प्रकार का जो खून खराबा हो जो हमने देखा। इसलिए इस पर राजनीति छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल एजेंसीज का सपोर्ट करते हुए इन चीजों को कंट्रोल करना है। ये देश हित में है और हम सबके हित में है। भारत की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा सवाल है। रविंद्र सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र रैना हमारे साथ जुड़े हुए थे और कविंद्र गुप्ता फॉर्मर डिप्टी सीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर। कविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हमने दिखाया कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन कितना आसान है, कैसे दस्तावेज बन जाते हैं, पासपोर्ट बन जाते हैं। कई लोग आते हैं, पासपोर्ट फाड़कर फेंक देते हैं, यहां नया पासपोर्ट बनवा देते हैं, फिर उस पासपोर्ट के जरिए बांग्लादेश वीजा लगवा कर जाते हैं। ये भी हो रहा है और इस पर हमारे देश में कोई खुलकर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे देश में इससे लोगों का वोट बैंक हिट होता है। कविंद्र जी, लगता है उन तक आवाज शायद जा नहीं पा रही, कनेक्टिविटी कुछ इशू है, उनको दोबारा कनेक्ट करते हैं। यश श्रीवास्तव के पास चलते हैं। यश, इस मामले को लेकर इस देश में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स, और आज भी इस डिबेट में भी हमने अभी तक ब्लेम गेम ही देखा है। विवेक जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं ब्लेम गेम ना दूं और मैं आपको वो बात बताऊं जो जरूरी है सबके लिए जानना। अब ये आपके ऊपर है कि आप ब्लेम गेम कहें या फिर तथ्य कहें। हम चलिए मान लेते हैं कि ये बंगाल में यदि बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं तो पूरी गलती बंगाल वालों की, मान लेते हैं। ये हम तब बात कर रहे हैं जब बीजेपी की पुलिस दूसरे राज्यों में जाके भी अपने टाइम पे काम कर लेती है। जब उनकी इच्छा होती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उज्जैन चली जाती है, आसाम की पुलिस दिल्ली चली जाती है, हरियाणा की पुलिस राजस्थान चली जाती है, तब हम ये बात कर रहे हैं। पर मान लेते हैं, लेकिन ये नकली पासपोर्ट, कम से कम नकली पासपोर्ट बनवाना तो राज्य के हाथ में नहीं है। उसको ऑथेंटिकेट करना, उसको मंजूरी देना तो केंद्रीय डिपार्टमेंट का काम है। और यदि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर्फ बंगाल तक सीमित होते तो हम मान लेते कि चलिए भाई सिर्फ टीएमसी खराब है, बीजेपी वाले सब बहुत बढ़िया है। लेकिन ये तो यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, पता नहीं कहां के चुनाव में रोहिंग्या घुसपैठियों की बात हो रही है, वहां की पुलिस क्या कर रही है। और उससे भी बड़ी बात, अभी सेंट्रल एजेंसीज की बात हो रही थी। मजेदार बात यह है कि एक नेता बीजेपी के फोन पे है, एक यहाँ पे बैठे, और उसके अलावा अरे आलोक वत्स जी भी हैं, वाह, और एक और साहब बैठे हुए हैं। कमाल है, बीजेपी का मतलब पैनल ही पैनल है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन सेंट्रल एजेंसीज की जब बात होती है, ठीक बात है, तो हमें ये याद होना चाहिए कि पिछले साल अगस्त में जब शेख हसीना बांग्लादेश से भागी थी, पलायन किया था उन्होंने, तो कहां गई थी और कैसे गई थी, मैं आपको डिटेल बताता हूं। हमारे देश के एनएसए उनके बांग्लादेश से पलायन पर नजर रखे हुए थे। 2 रफाल उनके एयरक्राफ्ट के दोनों तरफ उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। हमारे देश के एयरफोर्स के चीफ और आर्मी के चीफ को उनके लिए निर्देशों पर लगाया गया था कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। ये किसके आदेश पर हुआ होगा जी? ये किसी राज्य सरकार का आदेश तो है नहीं जी। और मुझे आप इसको कनेक्ट कैसे करना चाह रहे हैं उस टॉपिक पर जल्दी से आए। यश, इसको कनेक्ट कैसे करना चाह रहे हैं? इससे ज्यादा टॉपिक पर कोई नहीं हो सकता। मैं सवाल कर रहा हूं कि यदि मीडिया ये ऑपरेशन कर सकता है तो सरकार क्या कर रही है? तो पुलिस क्या कर रही है? सर सही सवाल ये है, पुलिस क्या कर रही है? लेकिन यश श्रीवास्तव, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं। यश, आप अगर 7 बजे से होते तो मुझे एम्पल टाइम मिलता। आपने कहा कि भाई पासपोर्ट कैसे बना देते हैं, पासपोर्ट कोई आपने पासपोर्ट बनवाया होगा, शक्ल देख के कोई बांग्लादेशी तो बता नहीं सकता, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इजाद नहीं हुई है। भाई पासपोर्ट तो दस्तावेज पर बनेंगे ना, और दस्तावेज जब जाली है तो पासपोर्ट अधिकारी क्या करेगा? पासपोर्ट अधिकारी देखेगा भाई ये दस्तावेज यहाँ मौजूद हैं, ये लीजिए बन गया आपका पासपोर्ट। घुसपैठिए सालों से यहाँ रह रहे हैं तो हमारे मंत्रालय क्या कर रहे हैं? हाँ तो बताइए ना सर, हसीना को भारत में ससुरक्षा पनाह क्यों दी गई? साल 2000 की गृह सचिव की रिपोर्ट है, 1.5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रह रहे थे। 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी। 2024 को मैं वही कह रहा हूं, ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं। मैं हिमांशु, इसके बाद आपके पास जवाब के लिए आ रहा हूं। मैं एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, आलोक जी से मैं एक और रिपोर्ट दिखाता हूं। अभी तक आपने घुसपैठ का खेल देखा, दलालों की मंडी देखी, वोटर कार्ड का फर्जीवाड़ा देखा, अब आपको दिखाते